सर्वेषां छात्रछात्राणां कृते नमो नमः। सुप्रभातम्। है वयं स्पन्दना पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमः पाठः जयसूर्यभारती पाठस्य प्रथमश्लोकस्य अध्ययनम् अकुर्मः। अद्य वयं जयसूर्यभारती पाठस्य द्वितीयश्लोकः त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या अध्ययनं करिष्यामः। तो सर्वप्रथमं वयम् अस्य श्लोकस्य सस्वर वाचनं करिष्यामः। सर्वे छात्रछात्राः पाठ्यपुस्तकं स्पन्दनः उद्घाटयन्तु, ध्यानपूर्वकेण शृण्वन्तु च। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनिवन्दिते चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। इत्थं सर्वे छात्र छात्रा अपि अस्य श्लोकस्य सस्वरेण वाचनं करणार्थं प्रयत्नं कुर्मः। श्लोकस्य हिंदी अनुवाद। त्वम असि, अत्र त्वम असि शब्द सूर्यभारती सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है। त्वम असि तुम हो, हे देवी सरस्वती त्वम असि तुम हो। शरण्या सबको आश्रय देने वाली, शरण देने वाली। हे देवी सरस्वती तुम सबको शरण देने वाली। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में धन्या हो, श्रेष्ठा हो। श्रेष्ठा शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि देवी सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग के लिए है, इसलिए श्रेष्ठ शब्द आता है पुल्लिंग के लिए और श्रेष्ठा शब्द आया स्त्रीलिंग के लिए। तो हे देवी सरस्वती तुम सबको शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सूर्य मुनि वंदित चरणा। देवताओं, सूर्य का अर्थ भवती देवता, अत्र सूर्य का अर्थ होगा शब्द के अधिष्ठात्री देवी। यहाँ सूर्य का अर्थ है देवता। देवताओं और मुनियों के द्वारा चरण वंदना की जाने वाली। देवता और मुनि भी सरस्वती की चरण वंदना करते हैं। तो कहा है कवि ने कि देवताओं और मुनियों के द्वारा चरण वंदना की जाने वाली हे देवी सरस्वती तुम सबको शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठा हो। नवरस, अब हमारे संस्कृत साहित्य में 9 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। 9 प्रकार के रस होते हैं, जैसे श्रृंगार, करुण, रौद्र, विभत्स, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत। ऐसे ये 9 प्रकार के रस हमारे संस्कृत साहित्य में है। तो ये जो 9 प्रकार के रस है, इन 9 प्रकार के रसों के द्वारा मधुरा, माधुर्य को या सुख को देने वाली। नवरस मधुरा, 9 प्रकार के रसों से सुख देने वाली। कविता मुखरा, कविता रूपी शब्दों से युक्त। सरस्वती की महिमा का जो गुणगान है वो कविता के माध्यम से किया जाता है, इसलिए सरस्वती को कविता मुखरा कहा गया है।
यानी कविता रूपी शब्दों के द्वारा मुखरित। स्मित रुचि, स्मित रुचि, स्मित का अर्थ होता है मंद हंसी, मंद हंसी से युक्त छवि वाली। रुचिरा आभरणा, आभूषणों से युक्त, यानी सरस्वती देवी के जो आभूषण है वो उसकी मंद मुस्कुराहट है। तो मंद हंसी से युक्त छवि रूपी सुंदर आभूषणों वाली हे देवी सरस्वती, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। एक बार और सुनिए। त्वम असे शरण्या त्रिभुवन धन्या, हे देवी सरस्वती तुम सबको शरण देने वाली तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, देवताओं और मुनियों के द्वारा चरण वंदना की जाने वाली। नवरस मधुरा, 9 प्रकार के रसों से सुख देने वाली। कविता मुखरा, कविता रूपी शब्दों से युक्त, कविताओं के द्वारा जिसकी महिमा का गुणगान किया जाता है ऐसी। स्मित रुचि, रुचिराभरणा, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी सुंदर आभूषणों वाली हे देवी सरस्वती, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। कठिन शब्दार्थ त्वमसि, तुम हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शब्द आया यहाँ क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। कविता मुखरा, कविता के द्वारा मुखरा। स्मित रुचि, मंद हंसी युक्त छवि रूपी। रुचिराभरणा, सुंदर आभूषणों वाली। अब इसमें अपन व्याकरण ज्ञान के बारे में भी अध्ययन करेंगे। व्याकरण ज्ञान, व्याकरण ज्ञानम। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मुनि वंदित चरणा। अत्र बहुब्री समास वर्तते। अस्य विग्रह इत्थम भविष्यति सुरै मुनिभिः च वंदिता वंदितौ चरणौ यस्या सा यस्याः सा। यस्या सा इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। यस्या सा वह, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समासः, यानी कोई बहुव्रीहि समास की ये विशेषता होती है कि जिसमें दोनों पदों का अर्थ न होकर के कोई तीसरा ही अर्थ निकले। सुर मुनि वंदित चरणा, सुरई देवताओं के द्वारा और मुनियों के द्वारा। यहाँ विसर्ग का स बना है, यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग का स हो गया क्योंकि चैवर्ग आ गया। तो जब चैवर्ग आता है तो तालव्य श होता है, तो ये तालव्य श हो गया, तालव्य श। त्वमसि एक शब्द है, त्वम मसि। अत्र संधि विच्छेदम भविष्यति त्वम असि। तुम हो, मो अनुस्वार संधि, मो अनुस्वार संधि। मो अनुस्वार संधि की परिभाषा होती है कि मैं के पश्चात यदि कोई स्वर आए तो मैं उसमें मिल जाता है, और यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। तो ये मो अनुस्वार संधि
हो गई। इसमें त्वम में जो है त्वम शब्द है, इसमें युष्मत शब्द है, ये युष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम, एक वचन। इस प्रकार इसमें जो है ये अपनी जो श्लोक का था ये इस प्रकार व्याकरण ज्ञान हुआ और पाठ का अनुवाद हुआ। वयं पाठ्यपुस्तकस्य तृतीय श्लोकस्य अध्ययनं करिष्यामः इति।